गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शंट। ये जो शंट है कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस ही है। क्या है ये? रेजिस्टेंस। वो भी कौन सा? लो रेजिस्टेंस, स्मॉल वैल्यू होते हैं, लो रेजिस्टेंस होता है। मतलब जो लो रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर होता है, उसको हम शंट बोलते हैं। जो रजिस्टर जिसका लो रेजिस्टेंस होता है दैट इज शंट। तो पता लगा शंट क्या है? शंट इज ए लो रेजिस्टेंस। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर और एमीटर। पता लग गया? शंट एक लो रेजिस्टेंस है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्ट करते हैं किसके साथ? विद गैल्वेनोमीटर और एमीटर। लेकिन क्यों करते हैं? इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। ये जो शंट है बेटा, ये गैल्वेनोमीटर और एमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट से बचाता है। क्योंकि जब करंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो बेटा, हाई होगा, तो हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जब करंट ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी, तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। तो उस जो गैल्वेनोमीटर और एमीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए ये शंट को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया बेटा? तो शंट एक लो रेजिस्टेंस है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। क्यों? टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर और एमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। देखो बेटा, जिस मान लो ऐसे सर्किट है जिसमें स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है, तो हम उस सर्किट में किसी गैल्वेनोमीटर या जो लो रेंज एमीटर है, लो रेंज एमीटर, उसको हम डायरेक्टली उस सर्किट में नहीं जोड़ सकते हैं। क्योंकि वो पूरा करंट उसमें से फ्लो करेगा और ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट वो क्या कर सकते हैं? दैट विल डैमेज द इंस्ट्रूमेंट। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए क्या है हमारे पास कि एक लो रेजिस्टेंस कॉइल है, जो क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस है, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। और जो जैसे ये है दिखाया, जो गैल्वेनोमीटर मान लो आई स्ट्रॉन्ग करंट है तो हम डायरेक्टली नहीं जोड़ा, तो साथ में क्या जोड़ दिया हमने? पैरेलल में शंट, ये लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। तो जब लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया बेटा, तो जो मेजर पोर्शन है करंट का, किस में से फ्लो कर जाएगा? शंट में से। और कुछ स्मॉल मतलब एंड स्मॉल करंट और द करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर या एमीटर। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ फिर? शंट की वजह से जो गैल्वेनोमीटर है वो इस स्ट्रॉन्ग करंट के फ्लो होने से जो डैमेज होना था, मतलब हीटिंग इफेक्ट के कारण, वो क्या हो गया? बच गया। तो मतलब गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? या एमीटर सेफ हो गया। ठीक है, फ्रॉम बीइंग डैमेज। तो डैमेज होने से बच गया। ठीक है, तो समझ गए ना आप इसको? तो शंट के कारण क्या हुआ बेटा? जो मतलब जो मेजर पोर्शन है वो किसमें से फ्लो कर गया? थ्रू द लो रेजिस्टेंस शंट, एंड ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द करंट पास थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, एंड ड्यू टू इट गैल्वेनोमीटर और या एमीटर जो भी है रिमेन सेफ। अब बेटा अब हमने करंट कैलकुलेट करना है कि इसमें से आई जी कितना फ्लो करेगा, आई एस कितना फ्लो करेगा। ठीक है, दोनों। तो मान लो बेटा इसमें से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में? आई। लेट आई इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एंड आई जी इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, एंड आई एस इज द करंट थ्रू शंट, जो लो रेजिस्टेंस। और जी, ये जो जी है बेटा, इस जो गैल्वेनोमीटर उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना मान लिया? जी। एंड जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और ये जो एस है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट। क्लियर? मतलब कि आई टोटल करंट थ्रू द सर्किट, एंड आई जी और आई एस कैन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और शंट, एंड जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एस रेजिस्टेंस ऑफ शंट। अब बेटा जो टोटल करंट है यहाँ पर कितना होगा? आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। जो आई है वो कितना आएगा? कुछ पोर्शन इधर का कुछ इधर का, तो आई कितना जितना आया आपने पढ़ा वो कौन सा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। जितना करंट आया उतना करंट इधर से गया, तो जो आई होगा इन दोनों का सम होगा। आई इज इक्वल टू आई एस प्लस आई जी। आई कितना है? आई जी प्लस आई एस। अब बेटा यहाँ से आई, अगर हमने आई जी निकालना तो आई एस को उधर ले जाओ। जब आई एस को उधर ले जाओ कितना हो जाएगा? आई माइनस आई एस। तो मैंने ये लिखा है। हाँ, अगर ये आई जी इक्वल टू आई माइनस आई एस, या अगर हमने आई एस कैलकुलेट करना निकालना है तो आई जी को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा? आई एस आई माइनस आई जी। क्लियर? अब बेटा इसको वन मान लो इन तीनों को ही। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी? वही ये ए और बी के बीच में क्या? गैल्वेनोमीटर, इसमें से कितना करंट जा रहा है? आई जी। और इसमें रेजिस्टेंस कितना है? आर। आर की जगह क्या है? जी। वही करंट इनटू रेजिस्टेंस, वो क्या आएगा? इतना पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। अब ए और बी के बीच में एस कनेक्टेड है, तो इस ये किसके बराबर आएगा बेटा? करंट कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? आई एस इंटू एस, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज क्या होगी? सेम। तो यहां से अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी कितना है बेटा? आई जी इंटू जी। और वही किसके बराबर आएगा? आई एस इंटू एस। इसको 2 मान लो बेटा। अब इनमें से पहले हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। मान लो हमने आई जी निकालना है। क्या निकालना है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना फ्लो कर रहा है वो निकालना है, कितना फ्लो करेगा। तो बेटा आई एस की वैल्यू पुट कर दो। आई एस कितना है बेटा? वही आई माइनस आई जी
तो यहाँ पर आई एस की आई माइनस आई जी पुट करेंगे, आई माइनस आई जी इंटू एस, तो आई एस से मल्टीप्लाई करें बेटा आई इंटू आई एस माइनस आई जी इंटू एस, आई जी वालों को एक साइड ले बेटा, इसको इधर ले आएंगे तो किस चीज का बन जाएगा बेटा, प्लस का आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस, तो आई जी कॉमन आ जाएगा बेटा, कितना आएगा जी प्लस एस इज इक्वल टू आई इंटू एस। बेटा आई जी अब इसको उधर ले जाओ नीचे, कितना हो जाएगा ये आई जी इज इक्वल टू आई एस अपॉन जी प्लस एस, तो ये आ गया बेटा एस अपॉन जी प्लस एस, और बाहर मैंने आई लिख दिया, या आई एस भी लिख सकते हैं आप ऊपर ही इकट्ठे ही, तो ये मैंने रेजिस्टेंस अलग से लिखा और करंट, तो आई जी करंट कितना आएगा एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। उसी तरह से बेटा अगर हमने आई एस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना आई एस, तो हमने आई एस की वैल्यू नहीं पुट करनी है, हमने आई जी की वैल्यू पुट करनी है, और आई जी कितना है बेटा आई माइनस आई एस, तो आई जी की जगह क्या पुट करेंगे हम आई माइनस आई एस इंटू जी प्लस आई एस इंटू एस, बेटा वही जी से मल्टीप्लाई करो आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस, आई एस बेटा फिक्स है, ये पैरों में यूज किया है आई एस करंट थ्रू शंट, तो बेटा इसको उधर ले जाए तो किस चीज का बन जाएगा प्लस का, तो आई एस इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी, तो आई एस कॉमन आ जाए बेटा एस प्लस जी है जी प्लस एस, अब आई एस निकालना है तो इसको आप इधर ले जाओ, आई एस कितना आएगा जी अपॉन जी प्लस एस इंटू आई, तो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू शंट एंड दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया बेटा, तो पता लगे ना शंट क्या हुआ, एक लो रेजिस्टेंस है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर और एमीटर, क्यों, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर और एमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। अब बेटा यूजेस, अब जो शंट है इसका यूजेस क्या है, एक तो यही यूज हो गया बेटा, क्या यूज हुआ, इट इज यूज टू क्या प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर और एमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, पता लग गया, ए शंट इज यूज टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर या एमीटर जो लो रेंज एमीटर है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। या एक और यूज है बेटा जो हम आगे बढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, शंट इज यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तभी हम शंट का यूज करते हैं। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज एमीटर एंड हाउ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, वो बेटा नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। फिलहाल तो शंट का यूज पता लग गया, एक तो इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर या एमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, और साथ में इट इज यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, और जो तीसरा यूज है अगर कोई लो रेंज है एमीटर की, उसकी रेंज इंक्रीज करनी है तभी हम शंट का यूज करते हैं, ठीक है, शंट में बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर की रेंज बढ़ाने की, ज्यादा मेजर कर तभी हम शंट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया बेटा, जैसे बेटा एक इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, एक गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 50 ओम, ठीक है, तो ये कैपिटल जी दिया है बेटा, और जो ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, अक्रॉस मतलब उसके पैरेलल में कनेक्ट किया, व्हाट इज द टोटल करंट विल फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के साथ कितना करंट, उस जो टोटल करंट है उसका कितना फ्रैक्शन फ्लो करेगा, जैसे यहाँ पर है ये 50 गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 है और इसके अक्रॉस क्या जोड़ दिया बेटा 5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, मान लो टोटल करंट आई फ्लो करते तो उसका कितना फ्रैक्शन फ्लो करेगा इसमें से, जैसे यहाँ पर है बेटा जी कितना 50 है, एस 5 है, और अभी हमने बताया आई जी इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई, तो कितना आ जाएगा बेटा आई, मतलब मान लिया हमने टोटल करंट सर्किट में इतना फ्लो कर रहे हैं, तो एस कितना बेटा 5, ये 50 जमा 5 अपॉन 55 इंटू आई, तो 1/11, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है बेटा वो जो टोटल करंट है उसका 11वां हिस्सा 1/11 फ्लो करेगा, किसमें से गैल्वेनोमीटर, या फ्रैक्शन निकालना है तो आई जी अपॉन आई को इधर बेटा 1/11 इतना फ्रैक्शन फ्लो करेगा किसमें से गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट का। तो ये था बेटा शंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एमीटर और हाउ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, तो बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।